तो एक्सरसाइज है हमारी 4.2। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होमवर्क में दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, दो मेथड से ये पार्ट हो रहा है एंड इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा दोनों मेथड से। तो ये फंक्शन ऑफ टी है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, शुरू करें। डी ओवर डी एक्स नहीं लिखना, डी ओवर डी टी लिखना है। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, ये पूरा ऐसे ही लिख देना, काट दो। हाँ, एल एन का डेरिवेटिव लिया जाएगा 1/t² + 1 और देन उसके बाद एल एन की वैल्यू का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है डी ओवर डी टी। बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, करें। एंड देन उसके बाद बिल्कुल ठीक है, t + 1, हाँ प्लस था, सही है। ओके, वन अपॉन t² + 1 इंटू 2t + 1 और मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर लिख दो एक फ्रैक्शन के अंदर। आंसर मतलब ये आंसर बुक में नहीं दिया, लेकिन अगर हमारा स्टूडेंट यहाँ पे भी छोड़ देता कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया कि आंसर किस फॉर्मेट में लेके आना है। अब बुक का आंसर बनाने के लिए डिफ्रेंसिएशन के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, किस तरह करेंगे दिखाता हूँ। तो बुक का आंसर बनाना जरूरी है। 2t को ब्रेक कर लो, t + t डिवाइडेड बाई, और कॉमन ले लो, t कॉमन आ जाएगा, t + 1। हाँ ब्रेक करो नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा कोई भी, हमारे पास यहाँ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा। सिंपली जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट रहा है। एक दफ़ा न्यूमरेटर में ऊपर वाली टर्म में t + 1 है, दूसरे में डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म मौजूद है। इसमें तुम देखो क्या कैंसिल हो रहा है। पहली टर्म में जो है हमारे पास t कैंसिल हो रहे हैं, 1/t + 1 एंड दूसरी टर्म में क्या हो रहा है, t + 1 कैंसिल हो रहा है, 1/t। ये हमें बुक वालों ने आंसर दिया है। जहाँ पहले आंसर दिया था उस पर डिब्बा बना लो। हाँ, अब तुम्हें एहसास होगा कि भाई ये आंसर और वो आंसर दोनों सेम है। बुक के अंदर उन्होंने जो है दो फॉर्मेट दी आंसर की, वैसे दोनों सही हैं। ये भी अब इस दूसरे तरीके से मैं डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ, इसका अल्टरनेटिव मेथड में तुम देखोगे क्या होने जा रहा है। कैरी ऑन करो। अल्टरनेटिव मेथड में जो है क्या करने जा रहे हैं, वो जो है हम जो है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन उस डायरेक्ट आंसर में क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफिकेशन बिफोर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगी। क्या है लॉग के अंदर, क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट t + 1। वेरी गुड। अब लॉग की प्रॉपर्टी लिखो, मल्टीप्लाई वाली सामने। क्या प्रॉपर्टी थी, ln ऑफ a इंटू बी। क्या प्रॉपर्टी कहती है, log ऑफ a + log ऑफ b। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी जाएंगे। तो ओरिजिनल क्लास के जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन अगर हम कॉमन लेके करें, अब बार मैं कह रहा हूँ, अभी हम सिर्फ जो है सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे। वेरी गुड। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो गया, प्लस में। अब डिफ्रेंसिएशन शुरू करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट होगा, बिल्कुल ठीक है, d ओवर dt ब्रैकेट ln ऑफ t प्लस
ln ऑफ t प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ इस डेरिवेटिव में कोई u इंटू वी नहीं है। ठीक है, ln t का डिफ्रेंसिएशन 1/t आ गया, प्लस ln का डिफ्रेंसिएशन क्या किया 1/t प्लस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 दिखाना जरूरी है, d/dt ऑफ t प्लस 1। ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि अगर सादा फंक्शन होता तो यहाँ सिंपल फंक्शन होता तो यहाँ सिर्फ t होता, तो t प्लस 1, 1/t तो ऐसी कॉपी हो गया, 1/t प्लस 1 भी ऐसी कॉपी हो गया, एंड देन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, प्लस मल्टीप्लाई करो, सिंपलीफाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस 1/t प्लस 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई, ये वो बुक का आंसर है। इस मेथड से हम बुक पे आ गए। हाँ, ज़रा इस स्ट्रिप को पीछे हटा दो तो, और ज़रा क्वेश्चन को विजिबल करो पूरा का पूरा सीधा करके। हाँ, तुम देख लो क्या हुआ इस सवाल के अंदर। वही वाली बात है जो मैंने पीछे बताई थी कि जनाब जो है कभी कभी डिफ्रेंसिएशन पहले हो जाती है, कभी डिफ्रेंसिएशन बाद में होती है। अब इसमें कोई कानून नहीं बनाओ कि डिफ्रेंसिएशन जो है वो पहले करना ज़रूरी है कि डिफ्रेंसिएशन बाद में करना ज़रूरी। बाद सवालों में बाद में करते हैं, सवाल फंस जाता है, पहले करते हैं सवाल फिर फंस जाता है। तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि बुक का आंसर किसका बनता है, और नहीं भी तुम एक टेस्ट में ला रहे हो तो बुक के आंसर के बगैर भी चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, स्ट्रिप लगा देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा सोच रहा है कि मैं कोई रैशनलाइजेशन करूंगा, कुछ भी नहीं करना है। लॉग की प्रॉपर्टी, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। बुक के अंदर क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ था, मैंने करेक्शन दी हुई थी कल के लेक्चर के साथ। पुरानी बुक है जो 1995 से पहले आती थी, उसमें बिल्कुल क्वेश्चन सही दिया हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन को मिस प्रिंट कर दिया। तो उस जो बुक के अंदर फॉर्मेट है उस आंसर नहीं बनता है। हाँ, क्या प्रॉपर्टी है लॉग की, ln ऑफ a अपॉन b। लॉग हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या करते हैं ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। अब इस प्रॉपर्टी को पहले लगा देते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो ये रेफरेंस देने की प्रॉपर्टी जरूरत नहीं होती, अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो, मुझे तो मजबूरन देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तुम्हारे यहाँ जो स्टूडेंट मौजूद हैं कि वो बात को समझने में देर लगाते हैं। माइनस ln ऑफ देखना, अब u ओवर v वगैरह सबसे बच गया। अब डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट होगा d ओवर dt, ठीक है। ठीक है, अब जब t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा तो ln 1/, में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/, डी ओवर डी टी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे तो एक लम्हे के लिए को ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड
फर्दर ऑन, अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट है, एंड गलत जगह पे ब्रैकेट लगाओगे बड़े मसाइल का शिकार हो जाओगे। क्या मतलब, मैं अब इसमें ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है और ब्रैकेट के प्रॉपर जगह पे आना चाहिए। अच्छा चले नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले पावर 1/2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो जाएगा? ठीक, और डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, आगे d/dt ऑफ √t² + 1। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे लिखो ना d/dt 1 अपॉन नहीं क्या हो जाएगा? t² + 1, t² + 1 नहीं, t नहीं आएगा, t² + 1 ब्रैकेट क्लोज, और वो कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट या जो भी लगा है वो भी क्लोज करना है। नहीं वो अभी नहीं क्लोज होगा। अच्छा माइनस, फिर जो है टी का डेरिवेटिव 1, वो जो रेडिकल में आ जाता है टी का डेरिवेटिव वो 1 आएगा। अच्छा चलो, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ डेरिवेटिव पूरा स्टेप दिखा देने, डायरेक्ट नहीं करने, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सही है। माइनस शाबाश। तो अब ब्रैकेट देख लो, कंटिन्यूस दिखाना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है, वो जो टर्म पहले लगी हुई है √t² - t, ये जस्ट कॉपी हो रही है अभी अपने, ये काफी देर बाद इनकी बारी आएगी। पावर पहले आ गई है, एक पावर कम हो जाएगी, t² + 1 पे पावर -½ d/dt of base d/dt of t² + 1 माइनस, अब 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ जाएगा? ये t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो गया। नेक्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ शाबाश t² + 1 माइनस, अच्छा प्लस सही है, सॉरी हाँ प्लस है, प्लस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। ये अब देखो तो ब्रैकेट यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो हम बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब हम? अब ये क्या कि हमने जो नेगेटिव पावर थी उसको नीचे ले आए, पॉजिटिव कर दिया, एंड देन t² + 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t + 0। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/2 के साथ जो है रेडिकल नीचे चला जाएगा √ और प्लस हो जाएगा, बहुत उम्दा, और इनटू क्या हो जाएगा? 2t - 0।
अब ये ब्रैकेट जो है ना, जो बच्चा नहीं लगा रहा उससे ये सुनने को मिलेगा सवाल नहीं हुआ। ब्रैकेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा यहाँ पे जुमला है कि ब्रैकेट तुम जब नहीं लगाओगे तो सवाल बाहर निकलता है। एक थप्पड़ लगाता तुम्हें जोरदार, जिसकी आवाज़ तुम्हें नजर आती है कि सवाल नहीं हुआ, और वो चला जाता है। ये मैंने क्या किया, 2t + 0 को 2t कर दिया और t अंडर रूट, बिल्कुल ठीक। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट इस सवाल की जान है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनमें 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यही दिखा दो कैंसिल होते हुए दोनों ब्रैकेट से। एंड देन अब इस ब्रैकेट का एलसीएम शुरू करते हैं। जस्ट एज इट इज कॉपी होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर एलसीएम लेने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, एलसीएम आ गया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम बन गया, और ये हो जाएगा टी माइनस अंडर माइनस वेरी गुड। ब्रैकेट एलसीएम वही आ जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पहला और आखिरी चेक करो। पहले ब्रैकेट के अंदर काश माइनस कॉमन आ जाए तो ये ऊपर नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और जबकि हमारे जो है दूसरे ब्रैकेट के अंदर तो वैसे ही कॉमन लिए बगैर भी कैंसिल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ माइनस को कॉमन लूँगा या फर्स्ट टर्म से, एफ डैश ऑफ टी माइनस ब्रैकेट 1/, तो ठीक है 1/, ब्रैकेट, इनको शफल करना है, बिल्कुल ठीक है। माइनस कॉमन लेने से नेगेटिव चीज पहले आ गई और अपॉन में ये बन गया। और ऊपर शफल करने की जरूरत नहीं है, जब पॉजिटिव है चाहे उसकी ऑर्डर बदल दो, चलो अच्छी बात है। नहीं, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ऊपर पहले आ जाएगा अंडर रूट। काट दो इस क्वेश्चन को, यहाँ से आगे लिखना शुरू कर दो। ब्रैकेट, और इसकी भी शफल कर दो पोजीशन। इसमें कोई हमने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया है। ब्रैकेट क्लोज। अब तुम देख लो कि कैसे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके दिखाओ कौन कौन सी टर्म। देखिए कितने मजे से कैंसिलेशन हुआ फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस कॉमन लेने से। यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि बुक वालों ने शायद यही छोड़ा, लेकिन अगर एक स्टेप तुम और कर लो, एलसीएम ले लो, पहले माइनस कॉमन ले लो, और यही आंसर है। और चाहते हो तो एक एलसीएम भी ले सकते हो। शाबाश, आंसर। तो ये सवाल आपसे अगर होमवर्क में नहीं हुआ है प्रीवियस उसमें, तो ये सिंपल बात बता रहा है कि आप जो है ब्रैकेट लगाने के आदी नहीं है। एंड जब आप ब्रैकेट लगाने के आदी नहीं है तो ब्रैकेट सवाल ने वो बाहर निकला, एक थप्पड़ लगाया आपको, चले गए। ये सवाल 5-6 दफ़ा कटना चाहिए था, और देन उसके बाद ये क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है हमारी 4.2 पे डिस्कशन
ख़त्म हुआ होमवर्क पे ऊपर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो डिफरेंट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल ऊपर रखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब मैं आपसे बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट भी कवर हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो अगर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट छाप लिया है तो उनके लिए बस अल्लाह ही रहम करे वाली बात करें। तो देखो अभी डिफरेंट टाइप के ये सवाल हटा लो। अभी हाँ सवाल हटा लो। यहाँ पे लिखो ए पे पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे लिखो एक्स पे पावर एम, इसको कहते हैं पावर फंक्शन। अब x पे पावर m का मतलब ये है एक्स क्यूब हो, x पे पावर 13 हो, कुछ भी हो, ये पावर फंक्शन की मिसाल है। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे हम दूसरा टाइप का फंक्शन दिखा रहे हैं, e पे पावर ऑफ x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब दोनों में फर्क देख लो, पावर दोनों के अंदर मौजूद है। एक में बेस वेरिएबल है, दूसरे में बेस कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस पे तुमने क्वेश्चन नंबर 4 के चंद पार्ट्स किए हैं। लाओ अब एक नया फंक्शन दिखाते हैं, इन्हीं जैसा है, a पे पावर x, इसको कहते हैं जर्नल पावर फंक्शन। अभी इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 में ये जर्नल पावर फंक्शंस की डिस्कशन की थी। ये जो है 3 अलग अलग हैं। हाँ ये सेकंड लास्ट 2 हैं, जो आखिरी 2 वो मिलते जुलते हैं, दोनों लॉगरिथम के अंदर यूज होते हैं। तो आज हमारी क्लास जो चल रही है वो चल रही है जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं लॉग का याद दिला दूं पहले। a पे पावर x इज इक्वल टू e पे पावर x ln ऑफ a। अब इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या करता है, ये देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, वही लॉगरिथम का टॉपिक आ रहा है। ये फॉर्मूला ये करता है कि एक जर्नल बेस को किसके अंदर चेंज कर देता है, एक्सपोनेंशियल बेस के अंदर चेंज कर देता है। अब जो सवाल आने जा रहे हैं वो तुम्हें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में तुमने किए हुए। बट पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल वो जर्नल पावर एक्सपोनेंट को जो है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। एक सवाल ले आते हैं, यही कर लो, इसी के साथ हो जाएगा। सवाल रख लो, ठीक है, सवाल नीचे कर लो सवाल को, वहां पर यहाँ से। हाँ क्या सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जर्नल पावर, जर्नल बेस है, यानी ये बेस 5 है। कौन सा फॉर्मूला, ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ln ऑफ ए। दिस मीन एफ एक्स विल बी इक्वल टू, हाँ मतलब ये तो फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले से ये चेंज होगा तो इस शक्ल में चेंज होगा, ई पे पावर एक्स ln ऑफ 5। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, पूरा रेफरेंस दिया, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से चेंज होके क्या आएगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में मैक्सिमम चीज़ आ जाए। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव इसका लेना शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड, ई का डेरिवेटिव कल आप करके आए हो, डेरिवेटिव ऑफ ई पे पावर, वही की वही रिपीट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। और डेरिवेटिव ऑफ पावर एक्स ln ऑफ 5। अब यहाँ समझने की बात है, एक्स ln 5 को थोड़ा सा, इसमें ln ऑफ 5 कांस्टेंट है, द साइड में लिखना डेरिवेटिव ऑफ 3x। मैं पहले मिसाल देके समझा रहा हूँ। 3x हमारे पास क्या है, 3 कोफिशिएंट है, कैसे करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 और डेरिवेटिव किसका होगा, x का। तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता है। एक इसी के नीचे लाइन लिखना, डेरिवेटिव ऑफ सॉरी क्या है, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ क्या है, x इंटू 3। मैं क्या दिखा रहा हूं, पोजीशन इज नॉट ए मैटर, हाँ इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू, सॉरी 3 का डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव ऑफ x सही है, आगे लिख दो x। मतलब कोफिशिएंट भले पहले लिख दे, कोफिशिएंट बाद में लिख दे, हमें उसको सीधा करके लिखना है। तो बिल्कुल अगर इस आइडिया को तुमने पिक कर लिया है, तब
नेक्स्ट स्टेप में यू इंटू वी नहीं लगेगा, एक्स एल एन में एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स एल एन ऑफ 5, वेरी गुड। और यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पूरा शो करा स्टेप, इसमें हमने बताया कि log ऑफ 5 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर x ln ऑफ x ब्रैकेट ln ऑफ 5 इंटू 1। अब यहाँ एक मिनट रुकना, यहाँ पे जब डेरिवेटिव मुकम्मल हो रहा है, अब अगले स्टेप में वापसी का सफर होगा। जो जो ऊपर सवाल था, याद करो हमने क्या किया, सवाल था 5 पे पावर x किसके बराबर था, 5 पे पावर x बराबर था ई पे पावर एक्स। अब आखिरी स्टेप में उसकी फॉर्मेट आ जाएगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, इंटू 5 आंसर। तो लास्ट स्टेप में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में जाना पड़ता है इन सवालों के अंदर। तो तुमने देखा मोस्टली जो चला, पहले 2 स्टेप को छोड़ के जो सवाल डेरिवेटिव शुरू हुआ वो तो ई पे पावर एक्स से जो है सवाल शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नहीं ये तो ठीक है, ठीक है, हाँ क्या आ गया। अब इस सवाल में प्रीवियस सवाल में फर्क देखो, जब प्रीवियस की स्ट्रिप दिखा सकते हो, दोनों को एक साथ दिखाना है। हाँ अब इसमें देखो हमारा बेस क्या था, प्रीवियस में वो कांस्टेंट था और पावर वेरिएबल थी। अब भी पावर वेरिएबल है सेकंड में जो नया सवाल आया है, लेकिन बेस भी हमारा क्या हो गया है, वेरिएबल हो गया है। बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे पिछला सवाल किया था, थोड़ा लंबा आएगा। चलो तो सारी पहचान क्या हो रही है, वेरिएबल पावर की। ठीक है, फॉर्मूला कोड करें, ए पे पावर एक्स। अब उसने ए की कोई डेफिनेशन नहीं दी है, ए वेरिएबल है कांस्टेंट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज होने का। तो एफ क्या हो जाएगा हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में, एक्स पे पावर साइन एक्स इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है लिख रहे हो, वो ई पे पावर साइन ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स, एक्सीलेंट। और एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, अभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं शुरू हुई है, ठीक है। अब डेरिवेटिव शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक, ई का डेरिवेटिव तो हमने क्वेश्चन 4 में किया, वो एडिटिव पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। देन डेरिवेटिव ऑफ द पावर, पावर कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, यू इंटू वी लगेगा। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स भी वेरिएबल है, वी भी। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को अगर याद करो, वहां पे क्या था, साइड में लिख सकते हो, तो साइड में लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ, वहां पे क्या था, एल एन ऑफ 5 इंटू एक्स, ये हमारा प्रीवियस था। इसमें हमने कहा था एल एन ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो है एल एन ऑफ 5 कॉन्स्टेंट, एल एन ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यू इंटू वी लगाएंगे, है एक ही टॉपिक, लेकिन एक ही टॉपिक में कहीं जो है यू इंटू वी लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज करने लगता है। ब्रैकेट यू इंटू वी स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक,
क्योंकि दोनों में साइन एक्स और ln x दोनों में x मौजूद है, तो u इंटू वी लग रहा है बिल्कुल ठीक। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, e पे पावर साइन x ln x विल बी इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है, साइन तो ऐसी कॉपी हो जाएगा, ln 1/x हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब डिफ्रेंसिएशन मुकम्मल जो है, लास्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं, वापस रिकन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्या कन्वर्ट करेंगे, तुम याद करो, तुमने e पे पावर साइन ऑफ x ln x किसके बराबर था, वो बराबर था जनाब x पे पावर साइन ऑफ x के। तो इसको रेफरेंस कोड करते हुए रिकन्वर्ट कर देंगे, f डैश ऑफ x एक्सीलेंट आंसर। तो ये डेरिवेटिव निकला। अब देखो इस सवाल में, और जब तुमने ये हमने साइड में प्रीवियस को क्वेश्चन में लिख देता हूँ, साइड में जरा रखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे पावर x। अब दोनों क्वेश्चंस को जरा दिखा सकते हो, देखो ये क्या क्वेश्चन था और ये क्या क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस का फर्क नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेरिएबल बेस आ जाए तो काम लंबा हो जाता है। एक और इसमें सवाल ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हिस्ट्री बना लो। क्वेश्चन नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक है, हाँ यही है। अब यहाँ पे सवाल ज़रा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, x पे पावर x प्लस e पे पावर सॉरी टेंजेंट पे पावर x। अब तुम यहाँ पे देखो बेस वेरिएबल है एंड पावर भी वेरिएबल है। क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर वो लगाना है, a पे पावर x इसके बराबर है, ठीक है। दोनों को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की फॉर्म में लिखना है। x पे पावर x जो है e ऑफ x ln ऑफ x हो जाएगा, और जनाब टेंजेंट ऑफ पावर x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e पे पावर ln ऑफ टेंजेंट x। एक्सीलेंट। तो सवाल को नई फॉर्मेट में ले आते हैं। अभी हमने जो है सवाल में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं स्टार्ट की है, अभी सिर्फ सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया गया है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, f डैश ऑफ x देखना बीच में प्लस लगा, कोई यू टू वी नहीं होगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स ई का डेरिवेटिव तो वही का वही रिपीट हो गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स प्लस ई का डेरिवेटिव वही का वही रिपीट हो जाएगा, टेंजेंट। अब मैं आगे चलने से पहले तुम्हें याद दिलाऊं, बस बच्चे समझते हैं कि यहीं पे वैल्यू पुट कर देनी। कौन सी वैल्यू, वो जो ऊपर हमने कोट की है x पे पावर x इज इक्वल्स टू, नहीं सिर्फ सबसे ऊपर सेकंड लाइन के ऊपर जो हमने, हाँ ये वैल्यूज यहाँ नहीं पुट करनी है। कब करनी है, अभी डेरिवेटिव का प्रोसेस बाकी है। अगर तुमने यहाँ पुट कर दी तो रॉन्ग हो जाओगे। तो इन वैल्यूज़ को अभी नहीं आया वक्त, अभी तो u इंटू वी लगेगा फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में, दूसरे में u इंटू वी क्यों लगेगा, दोनों में तुम देख लो x वेरिएबल मौजूद है दोनों जगह पे।
तो चलते हैं। तो अभी वैल्यू नहीं पुट करनी, मैंने ये एक्सप्लेन किया है, काफी बड़ा सवाल है ये। फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यू इंटू, क्यों दोनों में वेरिएबल है। पिछले एक जगह पे हमने जो है ln ऑफ 5 आया था, तो वहां यू इंटू वी नहीं लगाया था, प्लस फर्स्ट टर्म बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। अभी तक वो e पे पावर x को कन्वर्ट नहीं करेंगे अभी हम, जब तक डिफरेंशिएशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ln का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ln का डेरिवेटिव 1 टेंजेंट x आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x आएगा यहाँ पे, टेंजेंट x प्लस ln ऑफ टेंजेंट x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। अभी भी टेंजेंट का डेरिवेटिव बाकी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में x से x कैंसिल हो रहा है, वैल्यू नहीं पुट करेंगे e पे पावर x ln ऑफ x की, जब तक डिफरेंशिएशन मुकम्मल नहीं हो जाएगा। बहुत सही, टेंजेंट का डेरिवेटिव। अब यहाँ डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो रहा है, एक आखिरी लाइन लिख लें हम, ये डिफरेंशिएशन यहाँ मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसकी फॉर्मेट अभी चेंज है, क्या करना है वो करते रहेंगे। तो अब जो है वो रेफरेंस देंगे दोनों पावर्स का, e पे पावर x ln ऑफ 5 के, बिल्कुल ठीक सही कर रहा। इक्वल्स टू e पे 1। ठीक, अब वापस जा रहे हैं, लास्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं। सवाल ज़्यादा लंबा है। बिल्कुल ठीक, एक्सलेंट, ब्रैकेट लगे रहेंगे वो। आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे बताते चलूँ, इन सवालों को जो हमने जनरल पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, एक दूसरा तरीका भी दिया हुआ बुक के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ फार्मूला दे दिया है। वो दूसरा तरीका 1-2 क्लास में मैं करवा दूंगा। प्लीज़ उस मेथड को छापने नहीं लगना, तुम छापोगे तुम पकड़े जाओगे। तो मैंने जिस तरह तुम्हें करवाया है, इस तरह तुम्हें ये काम करना है। तो मैंने इसीलिए एडवांस में आपको बता दिया कि जनाब छापना नहीं है, छापना नहीं है। अब तुम्हें याद दिलाएं, वो ज़रा से फॉर्मूले लिख दूं मैं, कल वाले फॉर्मूले। हाँ, कल वाले यह डालो सब। क्या फॉर्मूले थे कल वाले, ज़रा सा याद करो। ये दे दिए, यहीं रखी, सही रखा। आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने इस वक्त, मुझे उम्मीद है, फॉर्मूले याद नहीं किए हैं। एंड बेटा तुम फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो तो तुम मुझसे क्या तवक्को कर रहे हो? तुम डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तुम मुझसे क्या तवक्को कर रहे हो मैं तुम्हें पढ़ा दूं? ये फॉर्मूले तुम्हें 400 दफ़ा लिखने चाहिए थे,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ। अब तुम फॉर्मूले याद किए बगैर टॉपिक में आओगे, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त मेजॉरिटी 80% से अब्बा वालों ने फॉर्मूले याद नहीं किए। ज़्यादातर बच्चों ने बगैर फॉर्मूले के साथ जो है वो स्क्वायर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको फॉर्मूले याद नहीं है। एंड मैं पढ़ा दूँ, इंटीग्रेशन में आप तंग आ जाओगे। अभी आप 4.3 में तंग आ जाओगे। बिल्कुल ठीक लिखे हैं जी, तो 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो वेरी सॉरी, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मतलब जिस कदर तुम्हें छुट्टियां मिल रही हैं भाई, छुट्टियां नहीं है। तुम्हें समझना है कि मुझे इतना टफ टाइम पढ़ना है। एंड तुम अगर ये सब चीज़ें नहीं समझो, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हालात मेरे बस में भी नहीं है, ना तुम्हारे बस में, ना तुम्हारे वालिदैन के बस में। तुम किसी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, मैं तो बहुत घामट टीचर हूँ, फॉर्मूले आपने याद करने। एंड टॉपिक जब समझ में आता है जब आप फॉर्मूले याद करते हैं। तो मैंने 24 घंटे पहले आपको ये फॉर्मूले दिए थे। पहला सवाल लिया, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोनों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो। पहले तो उन्होंने जाना एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन, जिसके मैंने अभी 3 सवाल किए। अब इनवर्स फंक्शन का जरा सवाल कॉपी कर लेते हैं। बैटरी लो पे जा रही है क्यों? 1 मिनट रुको, वो सेकंड स्विच नीचे वाला खोल देना। 1 मिनट, हमारे पावर का मसला हो रहा है। हाँ ये आ रहा, थैंक यू। हाँ, वो एक स्विच खोलना भूल गए थे तो चार्जिंग बंद हो गई। सवाल कॉपी कर लेते हैं। y इज टू, इसके सामने जरा लिखो, इसके सामने लिखो साइन एक्स क्यूब, इनवर्स नहीं लिखना, एक्स क्यूब होल इनवर्स, होल ब्रैकेट -1 लिखने के बाद इसके आगे क्रॉस मार दो। बट अगर तुम्हें इनवर्स फंक्शन का आइडिया नहीं है तो तुम ये हरकत कर रहे होगे। अभी मैंने तुम्हें चैप्टर 1 के अंदर थोड़ा सा इनवर्स का भी आइडिया दिया था। तो ये पावर नहीं होती है, ये एक प्रोसेस के लिए बताने के लिए इस्तेमाल की होती है कि ये एंटी प्रोसेस है, dy/dx। अब यहाँ पे रुको एक लम्हे के लिए, फॉर्मूले पे गौर करो। फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो अंडर रूट जो एक्स है वो स्क्वायर में आ रहा है। अब हमारे पास सवाल के अंदर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? सवाल की में लिखा हुआ है एक्स ऑफ क्यूब, तो क्या होगा अंडर रूट में लिखते हैं, हम करते हैं dy/dx। अंडर रूट जो वैल्यू है उसका क्यूब करना है, तो वैल्यू क्या है, सॉरी इसका स्क्वायर करना है। वैल्यू क्या जाता है देखना, वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब। अब देखो ये चीज़ समझाने के लिए स्टेप पे गौर करना है जगह पे कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर जो भी वैल्यू है, और देन डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है। सवाल के अंदर तो फॉर्मूले के अंदर तो ओरिजिनल एक्स था, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो कंपोजिट का वही लॉ है। 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 6। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इस सवाल में बहुत सारी बुनियादी चीजें आ रही हैं। फॉर्मूले में x था तो साइन इनवर्स ऑफ x, तो उसका जवाब आया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अगर फॉर्मूले में एक लम्हे के लिए हम सोच लें 2x है, तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा। तो जो भी वैल्यू है उसका जो है होल स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू एक्स क्यूब है तो उसका होल स्क्वायर आ गया। और फॉर्मूले तो बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो बेकार अपना वक्त तुम यहाँ पे जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले डिस्प्ले पे ले आओ। अगला क्वेश्चन इनवर्स से रिलेटेड करवाऊंगा मैं। वेरी गुड। शीट को यहाँ पे अपने लैपटॉप पे रख दो, प्रिंटर पे रख दो, अभी अपनी कंज्यूम वाली शीट को। नेक्स्ट पेपर अब क्या है, सेक इनवर्स का है। एंड देखना वो पीछे तो बड़ी सादा थी, फॉर्मूला तो हमने याद किया था,
कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स ही है उसने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दे दिया। इसको एंगल नहीं कहते इनवर्स में, ये वैल्यू ऑफ द इनवर्स कहलाती है। तो सवाल कॉपी कर लेते हैं। सवाल जो है डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में भी कर सकते हो और चाहो तो वाई डैश भी लिख सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं सॉरी वाई, पहले तो सवाल कॉपी हो रहा है। हाँ वाई डैश लिख देना था आपकी, वाई डैश ये डी वाई बाई डी एक्स की अल्टरनेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक वाई डैश। क्या फॉर्मूला है? सेक इनवर्स का फॉर्मूला कोट करते हैं हम यहाँ पे। वेरी गुड, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट। अब जो x था वो कितना टिपिकल हुआ उसकी जगह, तो अभी हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अपॉन एक्स माइनस वन अंडर रूट अभी रुकना एक मिनट आगे लिखने से पहले। अभी ये सेक इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है, ये सीधा हाथ पे जो राइट पे x लिखा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, ये x की जगह x प्लस वन। अब डेरिवेटिव किसका होगा? हमारे पास डेरिवेटिव होगा उसके एंगल का। वेरी गुड। और जो एंगल के डेरिवेटिव में, सॉरी एंगल तो नहीं कहते हैं इसको, इनवर्स की वैल्यू की डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? हमारे पास u ओवर v लग जाएगा। अभी मैंने जो रेडिकल के अंदर स्टेप लिया है, मेरी तवज्जो हट गई थी, कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइनिंग कर रहा था, तो रेडिकल के अंदर स्टेप ये लिया है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दी है और ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे दिखा दिया है। उधर u ओवर v के फॉर्मूले में v से हमने शुरू किया फॉर्मूला, क्योंकि इस वक्त मैं लोगों को ज्वाइन भी कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरी तवज्जो वहाँ से हट गई थी। वो कोई साहब जो है अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। अपॉन v स्क्वायर यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन, अंडर रूट में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन में रेडिकल के अंदर जो बड़ी टर्म है, अंडर रूट के अंदर जो बड़ी टर्म है, उसको जो है मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, ताकि ब्रेक कर चुका हूँ, एलसीएम लेने जा रहा हूँ। हाँ और आगे चलते हैं। ब्रैकेट x माइनस वन तो ऐसी कॉपी हो जाएगा और x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 प्लस जीरो। x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 माइनस जीरो हो गया। ठीक है, अब जो है ये अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, इस वक्त एक मैट्रिक का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा के बहुत छोटा कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं है बहुत सारों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो मैं लंबे मेथड से कर रहा हूँ, फिर बाद में दिखा दूंगा कि फॉर्मूला क्या करता है। फॉर्मूला हमेशा चीज़ों को मुख्तसर करता है, फॉर्मूले बेटा रटना पड़ते हैं। क्या करने जा रहे हैं हम? रेडिकल के अंदर अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर को x प्लस वन होल स्क्वायर को ओपन कर दिया और दूसरा x माइनस वन को होल स्क्वायर को ओपन भी कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। रेडिकल को छोटा कर लेते, अंडर रूट बाहर एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है बाहर, बिल्कुल ठीक। हमने ये जो x प्लस वन का होल स्क्वायर रूट से भाल दिया है। इधर राइट पे डेरिवेटिव तो हो चुका है ब्रैकेट में u ओवर v के फॉर्मूले से, सिंप्लीफाई करने का अमल बाकी है। इसको माइनस से ओपन कर दिया, जिसमें x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। दिखा दो कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है, और देखो कितना लंबा चला गया इनवर्स फंक्शन।
ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैंसिल होके 4x बच जाएगा। हाँ दिखा दो, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। बहुत उम्दा। अपॉन स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो मैं भी कह रहा था, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है, जो थर्ड लास्ट स्टेप आपको दिखा, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर को ओपन किया और देन उसके बाद तीसरे स्टेप में 4x, ये फॉर्मूला याद होता तो बीच वाला स्टेप हट गया था, या डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते। एंड फाइनली आंसर लिखने से पहले इसको न्यूमरेटर में ऊपर ले जाना, यानी x माइनस 1 ऊपर ले जाओ ना, तो ये 2 के साथ जो है क्या कर दो, x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख दो, वहीं पे अच्छा चलो, हाँ रेसिप्रोकल कर दिया हमने। हाँ ये 2 अंडर रूट x, ठीक है। हाँ अब ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कैंसिल हो गए, 2 से 2 भी माइनस बचेगा, x प्लस एक्सलेंट आंसर। ओके, तो मैं तुम लोगों से यही बात कर रहा था, मुझे इसमें अभी चीज़ याद आ रही है कि काफ़ी बच्चों ने मुझे सेकेंड ईयर में फ़ीस नहीं पहुंचाई है, काफ़ी नहीं, कुछ बच्चों ने, सॉरी। तो मुझे वो फ़ीस पहुंचाने के लिए उनको मैं याद दिला दूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दोपहर 1:30 से 2 के दरमियान आके फ़ीस जमा करा सकते हैं। दोपहर जो है बिल्कुल दोपहर जो है हम क्या करेंगे, 1:30 से 2 के दरमियान फीस जमा करा सकते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अभी क्योंकि क्लास 7-8 मिनट बाकी हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगा। एंड यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज एंड हो गई है 4.2। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट होने जा रही है। एंड एक्सरसाइज 4.3 में 8 या 10 सवाल हैं, बहुत आसान से। टॉपिक क्या है, आप लिखें y इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ था मैंने, वही कॉपी कर दो। अभी तक जो हमने फंक्शन मिला करते थे वो इस फॉर्म में मिलते थे। अब में आगे लिखो dy/dx, बस आगे इससे आगे नहीं लिखना। देखना अब यहाँ पे हम कह रहे हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसका मतलब हम एडमिट कर रहे हैं y में भी चेंज हो रहा है। अभी तक हमने जो गौर किया, सारा हमारा डिफ्रेंसिएशन राइट हैंड साइड पे होता है, x³ डेरिवेटिव होता है, 4x डेरिवेटिव होता है। हमने कहीं गौर नहीं किया, हम x का इसका आंसर लिखो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx dy/dx इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, 4 ऑफ x³, ये सॉरी x³ 3x² प्लस 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हें यहाँ पे जिस टाइम में दिखाना चाह रहा हूँ कि तुमने जो है y को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, लेकिन y को जो है वेरिएबल माना है तुमने। अब अगर y डिफ्रेंशिएट होने आ जाए, मसलन मैं तुम्हें यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखो y ऑफ क्या था, हाँ जो भी है डाल लो, y³। अब इसका डिफ्रेंसिएशन सब सोचते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू y। नोट करना, तो क्या हो रहा है, ये 3y², रुकना 3y, वही हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ चेंज ये हुई। अब अगला स्टेप लिखो आगे d इंटू, हाँ अब यहाँ पे हमने क्या नोट किया, यहाँ पे हमने नोट ये किया कि y भी डिफ्रेंशिएट होगा। अब क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसलिए वो 1 नहीं होगा। जरा यहाँ आगे देखो, आगे इसी लाइन के आगे लिखो डेरिवेटिव ऑफ x³
इज इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब जरा देखना dy बाई डी एक्स के ऊपर गौर करना, ये कहते नहीं हमने स्टेप dy बाई डी एक्स पे गौर करना, चेन इन एक्स अपॉन चेन इन एक्स, लास्ट में ये लास्ट, हाँ इसको दिखाओ, तो चेन इन एक्स अपॉन चेन इन एक्स क्या हो गया 1। अमूमन हम ये स्टेप नहीं करते थे, लेकिन उधर y पे चले हो जाओ, तो y पे चले आओ, तो y पे क्या देख रहे हो तुम, y पे देख रहे हो कि y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू y नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x है, वो 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तय हुआ कि जब भी हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो तमाम रूल लगेंगे जो डेरिवेटिव के हैं, और साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये चीज़ समझने की थी। हाँ अब क्या था, बिल्कुल ठीक, ये मैंने एक तुम्हारे सामने इक्वेशन उतारी है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इस इक्वेशन में गौर करना, हमारा x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी x वेरिएबल नहीं है, नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। बच्चे ने एक सजेशन दी, क्योंकि हमारी आदत है वो ऊपर जिससे हमने सवाल लिखा था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, हमारी आदत, तो हम बच्चे ने सजेशन दी, ऐसा कर लेते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चे ने सजेशन दी कि आप इस तरह सब्जेक्ट बना लें, यानी कि उस फॉर्म में बना लें जो पहली लाइन में मैंने लिख के दिया हुआ था, पहली लाइन की थी y इज इक्वल टू, लेकिन उसमें प्लस माइनस भी तो आ गया। अब इस सवाल को इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इस सवाल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हमारा तरीका बदल जाएगा। तो किस सवाल को नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएट, जहाँ पे y के ऊपर पावर हो, जहाँ y के ऊपर पावर हो वहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसकी मैं दूसरी मिसाल भी लेना चाह रहा हूँ। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की दो मिसालें ली, एक मैंने ली है पहली वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 25, और दूसरी ये ली। पहली मिसाल में गौर करो, y अकेला था लेकिन जो है अलग नहीं निकाला जा सकता था, प्लस माइनस का झगड़ा है। दूसरी मिसाल तो मैंने ऐसी जोरदार ली है कि इसमें तुम जो है y को कॉमन ले ही नहीं सकते, या y क्यूब को कॉमन नहीं ले सकते। तो जब y सेपरेट ना हो पाए तो उस वक्त जो है हमारे पास ये होता है। ये तीसरी मिसाल लिखना जो लास्ट में दी, हाँ अब जी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन में y किसी तरह कॉमन नहीं आ सकता। एंड तुम लास्ट मिसाल के अंदर देख लो, तुम तो कॉमन लेके नहीं देख सकते। अब उसकी पहचान क्या क्या है, जब y के ऊपर पावर हो, जैसे मैंने पहली वाली इक्वेशन ली तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। y के ऊपर y की एक से ज़ायद टर्म हो, जैसे मैंने दूसरे में ली, तीसरे में मैंने कहा भी दिखाया y की एक से ज़ायद टर्म हो। तो जब y किसी इक्वेशन में एक से ज़ायद दफ़ा प्रयोग हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये हम इक्वेशन हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, fx की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, और उसको कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो जितनी भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन है जो मैंने तुमसे साथ डिस्कस की हैं, वो तमाम जो है फंक्शन की फॉर्म में होता है और उनको फंक्शनल इक्वेशन वगैरह कहते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी मौजूदा 4.3 के अंदर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन में याद रखना कि y भी डिफ्रेंशिएट होगा। क्वेश्चन ले आओ। पहले क्वेश्चन रख दो। पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर चेक करो पीछे से, यहाँ से डालो, यही है, चलो ठीक है, यही है तो ठीक है। प्रिंटर के ऊपर रख दो। अब वो क्लियर कह रहा है, सवाल कॉपी कर लो, वो क्लियर कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है। बिल्कुल किसी बच्चे ने कहा कि जनाब ये तो विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे सवाल में उसने क्लियरिटी के साथ कहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x डिफ्रेंशिएट करना है, और जनाब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने।
तो तमाम क्वेश्चन बुक के अंदर क्लियरिटी के साथ दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। एक ना कि जी वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट बिल्कुल होता है, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, अब जो है पहला टर्म का डेरिवेटिव लो, बिल्कुल ठीक है। अब एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने आराम से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया, पावर पहले आ गया, एक पावर कम, देन वाई क्यूब का डेरिवेटिव लो, वाई क्यूब का डेरिवेटिव, वही लॉ लगा कि पावर पहले आ गई पावर, लेकिन वाई क्यूब के डेरिवेटिव के साथ एक चीज क्या लिखी जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। जब वाई बेस डिफरेंट है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, आल्दो वाई वेरिएबल है, सब कुछ है, लेकिन वो ये जो चेकिंग हो रही है यानी कि चेंज की, तब्दीली की, डेरिवेटिव की, ये सारी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर साइन का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एक्स का डेरिवेटिव ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। कॉस है। अब जब एंगल के डिफरेंशिएशन में जाएंगे ब्रैकेट लगा के हम, तो वो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना जाएगा और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई को 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स, एक्सीलेंट। अब देखना हमारा सवाल शुरू में पढ़ लो, डेरिवेटिव निकालना है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की सवाल में दो टर्म आ गई, दोनों को एक तरफ लेके आओ, 3y स्क्वायर ठीक, और जो टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है जिसमें कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है, एंड देन माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये राइट से, देन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा फर्स्ट टू टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए। तो पहले अमूमन आंसर में y नहीं आता था, वो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट पे चले आता था एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 में, लेकिन अब देखो y के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसमें हम एडमिट कर रहे हैं कि y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसके बाद हमारे पास, इम्प्लिसिट की मिसाल आ रही है, डेफिनेटली इम्प्लिसिट के लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन 25, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करना चलते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन पढ़ लो तुम, कहीं पे उसने विद रिस्पेक्ट टू वाई पूरे कोर्स में कहीं नहीं करवाया, इसलिए तुम्हें उसकी फिगर में दुबला नहीं होना, बिल्कुल होता है। अगली स्टेज पे भी तो कुछ काम होगा ना, आज सारा कैलकुलस यहाँ पे तो नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमारा डेरिवेटिव लेना 3 ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट 1/25 को बाहर निकाल दिया या कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया, और 3x स्क्वायर इसी तरह 1/20 को बाहर निकाल दिया, कोफिशिएंट है, और 3 ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखो y का डेरिवेटिव होगा जब मसाइल पैदा होंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू तो 0 ही आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को लेफ्ट साइड पे रखते हुए तमाम चीजें राइट साइड पे ले जाते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस
3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें आंसर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में देना है, इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है, 20 ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 25 डिनोमिनेटर में, एंड देन 5 से डिवाइड हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आंसर अगेन जो है वो वाई की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है, लेकिन हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका बिहेवियर देखने जा रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन पे हूं मैं, इसके ये आखिरी क्वेश्चन आ रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। अब इस सवाल में भी देख लो कि x पे पावर 4 है, y पे पावर 4 है, x स्क्वायर है, y क्यूब है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि y के ऊपर पावर है, y की कई टर्म्स हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एग्जाम में कभी नहीं आता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, एग्जाम में सादा सादा आता है फाइंड द डेरिवेटिव। आपको पहचानना होगा तो कौन सा फंक्शन ये बन रहा है। एक दफा रुकना यहाँ पे, अब यहाँ पे एक दफा स्टडी कर लें। x वेरिएबल है पावर 4, देन y भी वेरिएबल है पावर 4 का, एंड बीच की जो टर्म है ये बड़ी मुश्किल वाली टर्म है, नीचे नीचे बीच की टर्म है वो बड़ी मुश्किल है। वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। जरा गौर करना बीच की टर्म पे दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू इंटू वी लगेगा। ये वाई बात पहले तो ये बिलीव है इस एक्सरसाइज के अंदर, शुरू कर दो। पहला बिलीव है इस एक्सरसाइज के अंदर वाई वेरिएबल है, वाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हमने पावर 4 एक्स पे पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, वाई पे पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कर लिया, यहां यू इंटू वी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। अब देखो जब y मल्टीप्लाई होगा, इस आखिरी एग्जांपल में मैंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है, तो उस वक्त क्या होगा, u इंटू वी लाजमी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव परफॉर्म कर देते हैं। डेरिवेटिव के साथ साथ -5 को मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, शाबाश। 3 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट से माइनस आ रहा है। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बड़े सादगी से 2y आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो टर्म है उनको यहीं रोक लेंगे, और जो टर्म्स विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उनको राइट साइड पे भेज देंगे। पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा 4 ऑफ वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 15 ऑफ एक्स स्क्वायर, और वाई की कितनी पावर है स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स थी उनको राइट पे ले जा रहा हूँ। पॉजिटिव टर्म पहले लिखने की कोशिश की है, बिल्कुल ठीक, और माइनस, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में जो है हमारे पास जो है शायद y भी कॉमन आ रहा है, बल्कि वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर, डी और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है, 4 ऑफ वाई, एक्सलेंट, इज इक्वल्स टू, लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में x कॉमन भी आ रहा है 2 के साथ साथ। वेरी गुड, क्रॉस कर दो। शानदार, कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारा यही आंसर होता। एंड डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन का वाई की फॉर्म में भी आ सकता है, और वाई की फॉर्म में अमूमन आता है, तो वो मैंने उस फॉर्म में लिया गया। आज की क्लास में यहीं रुकने जा रहा हूँ विद द रिक्वेस्ट बेटा
ये आफत कब तक चलेगी कुछ नहीं मालूम। हर क्लास पे जोर लगाओ, हर सवाल पे व्हाट्सएप पे मुझे तंग करो, मुझसे पूछो, तुम अगर बैठ रहो बचपना करो। जैसे आज मेजॉरिटी ने फॉर्मूले नहीं याद किए इनवर्स के, एंड जब तुम इनवर्स के फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्या समझा दूंगा। तुम क्या समझते हो बगैर इनवर्स के फॉर्मूलों का तुम्हारा काम बन जाएगा? तो प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दो, एंड थोड़ी नहीं अच्छी खासी तवज्जो दो। घर पे कोई छुट्टियां नहीं है, तुम कोचिंग में हर वक्त ज्वाइन हो। अभी आज जो मैंने काम दिया है वो एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे में, मुमकिन है किसी से 5 घंटे में होगा। आज 12 बजे से पहले पहले काम मुकम्मल करो। इनफैक्ट अगर नहीं हो रहा तो कल जो है उस काम को काट काट के, कल इतवार है फिर कोशिश करो, एंड इतवार तक जो है ये काम मुकम्मल हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रास भी करने हैं तुम्हें। टेस्ट भी अनाउंस कर चुका हूँ मैं, चैप्टर 2-3 का टेस्ट आ रहा है, कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा से दूँ। हाँ, एक्सरसाइज 2.3 से नहीं दूंगा, एक्सरसाइज 3.3 से नहीं दूंगा, बाकी एक्सरसाइजेस तो शामिल हैं। कोशिश करूँगा ज़्यादातर मैं एक्स्ट्रास के क्वेश्चन दूँ, शायद पूरा का पूरा एक्स्ट्रा दे दूँ, और इक्का दुक्का सवाल शायद अपने दे दूँ या कोई बुक्का दे दूँ। मेथड आना चाहिए तुम्हें। ओके, आज यहीं पे हम रोक रहे हैं।